हेलो गाइस, वेलकम टू वी फिक्स टेक्नोलॉजी। आज हम लोग सीखेंगे लारावेल प्लस Vue.js की एक सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। बहुत इजी, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाला है ट्यूटोरियल। बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे हम लोग। कोशिश करेंगे 10 मिनट में सब कुछ रैप कर दें। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मेरे पास एक लारावेल का फ्रेश इंस्टॉलेशन है, लारावेल 11। डज नॉट मैटर क्या है, आप 10 में 9 में भी सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। आप देखिए, ये है बिहाइंड द सीन मेरा कोड बेस विजुअल स्टूडियो, और ये है एक फ्रेश ब्रांड न्यू लारावेल इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले गाइस, हमें व्यू इंस्टॉल करने के लिए अपना CLI में जाना पड़ेगा और npm नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल व्यू एट लेटेस्ट ऐसे कर देना। आपने 3-4 कमेंट्स हम फॉलो करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी साथ में मैं कोड को एक्सप्लेन भी करता चलूं। बाकी आपका कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट होता है तो कमेंट्स में मुझे बताएं। व्यू इंस्टॉल हो चुका है, अब हम व्यू लोडर को इंस्टॉल करेंगे। npm इंस्टॉल व्यू लोडर एट लेटेस्ट एंड देन npm इंस्टॉल, हम वीट को इंस्टॉल कर लेते हैं, वीट JS प्लगइन व्यू। दैट इज प्रीटी मच इट। अभी हम लोगों ने व्यू को इंस्टॉल कर लिया अपने लारावेल में। बाकी एक बार चालू करके देखते हैं। यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस दिखाई देने वाला है नहीं, वैसे ये सेम है। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। जब हम इंस्टॉल करते हैं व्यू को लारावेल में, तो सबसे पहला स्टेप अपने को जाना है वीट कॉन्फ़िगरेशन में। नीचे यहाँ पे मिलेगा आपको वीट डॉट कॉन्फ़िग, और हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे व्यू फ्रॉम, और ये शो कर देगा वीट JS प्लगइन व्यू। और इसको इंपोर्ट करने के बाद इसको इनिशियलाइज कर देंगे कुछ इस तरीके से। दैट्स प्रीटी मच इट। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको देखने में इजी रहेगा। तो गाइज, मैंने इंपोर्ट कर दिया है व्यू को और इनिशियलाइज कर दिया है। इसमें इतना ही काम था। अब आ जाते हैं व्यूज के अंदर। वेलकम ब्लेड के अंदर जो हमें शो हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे वीट लगाते हैं हम लोग। तो वीट क्या करेगा, हॉट लोड देगा हम लोगों को और CSS को और JS को मर्ज कर देगा। तो एट वीट resources, then CSS, then app.css. That's pretty much it. बॉडी के कंटेंट को मैं फिलहाल हटा दूंगा और यहाँ पे भी हम JS लगा देंगे। विथ रिसोर्सेज बात दे रहे हैं अभी हम यहाँ पे JS app.js, और ये टेलविंड के कोड को भी अब हम हटा देते हैं। एक छोटा सा काम अभी मैं साथ में कर देता हूँ, एक div दे के ID दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ऐप ब्लैंक है। वापस आके रिफ्रेश करते हैं, लारावेल का पेज हो जाना चाहिए ब्लैंक। ओके कूल। ये बोल रहा है कि npm रन डेव चलाना पड़ेगा हमें, क्योंकि वीट हॉट रिलोड देता है। तो लेट मी रन npm रन डेव, इट शुड वर्क फाइन। परफेक्ट। तो आगे रिफ्रेश करते हैं, अभी अपने सामने आ गया एक ब्लैंक पेज। शुरुआत करते हैं अभी वीट की। वीट हो चुका है, माय बैड। शुरुआत करते हैं अब Vue.js की। तो Vue.js में सबसे पहले हम रेंडर करेंगे कंपोनेंट, और कंपोनेंट रेंडर करने के लिए अपने को कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो रिसोर्स फोल्डर के अंदर, JS फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं, कंपोनेंट्स। देन एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ऐप डॉट लेट्स से व्यू, और लेट्स मेक अ टेम्पलेट। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सिर्फ हाई फ्रॉम Vue.js। दैट्स प्रीटी मच इट। तो टेक्निकली हम लोगों ने एक कंपोनेंट बनाया है जिसको हम रेंडर कराएंगे अपने लारावेल के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू अपने फ्रंट पेज पे। तो पहला स्टेप टेम्पलेट बन चुका है। दूसरे स्टेप में हमें इनिशियलाइज करना है व्यू को। तो यहाँ पे फाइल रहेगी app.js। यहाँ पे आपने आके इंपोर्ट करना है क्रिएट ऐप को, कुछ इस तरीके से फ्रॉम व्यू ऐसे करना है आपने। और आप अब अपनी टेम्पलेट को इंपोर्ट करेंगे जो अभी आपने क्रिएट किए, कंपोनेंट बोलेंगे टेक्निकली इसको।
इंपोर्ट, लेट्स से इसका नाम रख देते हैं ऐप फ्रॉम कंपोनेंट्स, देन ऐप डॉट व्यू, देन क्रिएट ऐप करके इनिशियलाइज करेंगे और ऐप को पास कर देंगे। देन माउंट कर देना है हमको आईडी ऐप। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस कोड को। इनिशियलाइज किया कोड को और ऐप जो हमने कंपोनेंट बनाया था वो फॉरवर्ड कर दिया और इसमें माउंट कर दी ऐप आईडी को, यानी जो हमने ये बनाया है डिव, इस पे एक आईडी लगाई ऐप। इसका मतलब कि जो भी व्यू का कोड होगा इस डिव के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। आई थिंक प्रीटी मच इट। व्यू को काम करना चाहिए। अब लेट्स कम बैक और रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा काम करता है। और परफेक्ट, इट्स टॉकिंग माय लैंग्वेज। ये देखिए व्यू आ चुका है। अभी व्यू काम कर रहा है, फिट हो चुका है। अब हम लोगों को इस एप्लीकेशन को ट्रांसफॉर्म करना है एक SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन। मीन्स एक ही पेज होगा और कंपोनेंट्स को यहाँ वहाँ रेंडर करते रहेंगे। उसके लिए सबसे पहले अपन लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा दोस्तों npm। ये एक एड ऑन होता है Vue.js में। npm इंस्टॉल व्यू राउटर करके बोलते हैं इसको। व्यू राउटर, इसका वर्जन आजकल चल रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4। सो टेक्निकली बाय डिफॉल्ट व्यू के अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशन आप नहीं बना सकते हो। इसके लिए आपको ये प्लगइन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। आई होप कि आप लोग मुझे फॉलो कर पा रहे हैं और आपको समझ भी आ रहा है। कोई अगर डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कीजिए। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा सोर्स कोड को मैं लिंक कर दूं अपनी वेबसाइट के ब्लॉग को यहाँ पे, तो आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। एनीवे, तो आते हैं दोबारा। अब हमने इंस्टॉल कर दिया है अपने एप्लीकेशन के अंदर व्यू राउटर को। अब इसका फोल्डर बनाना पड़ेगा इनिशियलाइज करने के लिए। रिसोर्सेज JS फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे हम लोग राउटर नाम से, एंड इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे index.js। दैट्स इट। यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग इंपोर्ट करेंगे क्रिएट राउटर फ्रॉम व्यू राउटर, ऐसे लिखना है आपने। इसके बाद मैंने कोई इसमें एड ऑन यूज किया है जिससे ऑटोमेटिक आ जाता है, बाकी आप मैनुअली टाइप करें तो ज्यादा अच्छा है इनिशियली। इसके साथ साथ वेब हिस्ट्री, क्रिएट वेब हिस्ट्री, ये दो चीज आप लोगों को इंपोर्ट करनी है। कहाँ से? फ्रॉम व्यू राउटर लिखना है। नाउ कुछ कंपोनेंट्स को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। फिलहाल बनाई नहीं है, फिलहाल अपने पास सिर्फ एक कंपोनेंट है Vue.js। कुछ कंपोनेंट बना लेता हूँ इंस्टेंटली। एक बना लेते हैं होम पेज डॉट व्यू, आपकी आसानी के लिए समझने के लिए। और इसमें मैं बोलता हूँ टेम्पलेट, और लेट्स से हाय, लेट्स से होम पेज, नाम यही रख देते हैं होम पेज। एक बना लेते हैं दोस्तों अबाउट पेज, और इसका नाम रख देते हैं टाइटल में अबाउट, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए जब पेज को स्विच करें तो पता चले कि कौन सा पेज है। और एक और बनाते हैं, इसका लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा आपको। अगर कोई पेज का URL गलत होता है तो हम दिखा देंगे पेज नॉट फाउंड, तो लेट्स से नॉट फाउंड डॉट व्यू। अब यहाँ जो भी आप फाइल बनाओगे इस जावास्क्रिप्ट के थ्रू रेंडर करेगी और इसको व्यू एक्सटेंशन में रखना है अपने। ये सारा कोड JS के अंदर जाएगा, रिसोर्सेज JS। और कंपोनेंट्स के अंदर हम लोगों ने 4 फाइल बनाई है। फर्स्ट एक ऐप करके बनाई है जिसमें फिलहाल हम सिर्फ फाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी, लेकिन बाद में इसमें शायद हम मेन्यू भी डालेंगे। और एक होम, एक अबाउट, एक नॉट फाउंड। आई होप क्लियर है इतना। लेट्स कम बैक, एक्स्ट्रा फाइल्स को क्लोज कर देता हूं। तो हम लोगों ने राउटर को इंस्टॉल किया है अभी और इंपोर्ट किया है राउटर और वेब हिस्ट्री को। अब जो भी कंपोनेंट को आप यूज करना चाहते हैं पेजेस में, आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे वन बाय वन, मैनुअली, लिटरली। सो हम गोना से इंपोर्ट, नाम दे देते हैं होम फ्रॉम, और डबल डॉट लगा के हमने फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाया है एड्रेस कंपोनेंट्स। देन लेट्स से होम, import about, then not found। नाम देना है आपने उसका जो यूज करना चाहेंगे, about
देन आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा अबाउट, देन नॉट फाउंड, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा नॉट फाउंड। ये मैंने क्या किया है, ये जो कंपोनेंट्स बनाए हैं इनका पाथ लेके हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम राउटर के अंदर इनको यूज कर पाए। अब हम लोग क्रिएट करेंगे लिंक्स। लेट्स क्रिएट अ कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं राउट्स। ये एक एरे होगा टेक्निकली, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग लेंगे पाथ, और पाथ में मैं डाल देता हूँ फॉरवर्ड स्लैश, ये हमारा होम के लिए रहेगा। और यहाँ पे हमें मेंशन करना है कंपोनेंट, और इसमें हमने जो यहाँ इंपोर्ट किया इसको मेंशन करना है। तो होम कंपोनेंट हो गया फर्स्ट के लिए, और ये हमारा हो गया एक राउट, सेकंड राउट, थर्ड राउट। सेकंड पाथ में हम लोग देंगे अबाउट, जो भी आप यहाँ पाथ मेंशन करोगे वही पेज का बनेगा लिंक। कंपोनेंट कौन सा, यहाँ हमने जो कॉल करा है अबाउट। थर्ड राउट थोड़ा सा टेक्निकल, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सेमीकोलन, ये एक शॉर्ट हैंड होता है व्यू को यूज करने का। और मैं बोलूंगा लेट्स से पाथ मैच, और स्टार डॉट स्टार, इसको क्लोज करेंगे, देन स्टार की। अगर इन दोनों या जितने भी राउट्स हैं उनमें से कोई नहीं आता तो ये वाला राउट चलेगा, देन विल शो नॉट फाउंड, इजी पीजी। दैट्स प्रीटी मच इट। अभी इतना ही करना है आपने। तो हम लोगों ने अपने रास्ते बना लिए हैं, राउट्स बना लिए हैं। अब इसको रेंडर कराने के लिए हमें भेजना पड़ेगा राउटर में। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट राउटर करके, और हम इसमें यूज करेंगे अपना मेथड जो ऊपर हमने कॉल किया है, क्रिएट राउटर। ये एक मेथड रहेगा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट में हम पास करेंगे दो चीजें। फर्स्ट एक की दे देते हैं हिस्ट्री, और अगर ध्यान है आपको तो मैंने ऊपर से कॉल कराया है, इंपोर्ट किया है क्रिएट वेब हिस्ट्री। ये हमारी हिस्ट्री को ध्यान रखेगा, आगे पीछे जो हम पेजेस में जाते हैं उसको रिमेंबर रखेगा। सेकंड राउट्स, ये सारे जो राउट्स हैं ये इस राउट्स के अंदर हैं, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। तो राउटर के अंदर सारा कंटेंट आ गया, हमने इंपोर्ट कर लिया है और पेजेस के लिंक डाल दिए। अब बस हमें इस राउटर को इंपोर्ट कर देना है। लेट मी से एक्सपोर्ट कर देना है, माय बैड, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, आई एम गोना से राउटर, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। लिंक बनाई, राउटर को एक्सपोर्ट कर दिया। अब व्यू जानता नहीं है, अगर आप ऐप डॉट जेएस में आएंगे, फिलहाल व्यू अनअवेयर है इस बारे में कि ऐप में राउटर है या नहीं। तो हमें व्यू को बताना पड़ेगा कि राउटर नाम की कोई चीज हम यूज कर रहे हैं। तो हमें अगेन इंपोर्ट करना पड़ेगा, नाम देके राउटर फ्रॉम, और हमने बनाया है राउटर को राउटर फोल्डर में। बस इतना ही करना था, और इसमें मेंशन करना है अपने यूज करके, मेंशन कर देना जिस नाम से हमने इंपोर्ट किया है। राउटर इंस्टॉल किया, राउटर के अंदर लिंक दी, एक्सपोर्ट किया, और व्यू को इन्फॉर्म करना है राउटर को हम यूज कर रहे हैं, और इंजेक्ट कर दिया व्यू के अंदर। दैट इज इट। चल के देखते हैं कोई एरर है या नहीं है फिलहाल हमारी एप्लीकेशन पे। लेट मी सी, अगर सर्वर रन करना पड़ेगा मुझे, आर्टिसन सर्व। ओके, सो प्रॉब्लम्स आर देयर, लेट्स फिगर आउट कहाँ पे इशू आया है। ओके, ये प्रॉब्लम है, सपोज टू बी क्रिएट वेब हिस्ट्री। एक प्रॉब्लम तो फिक्स कर दिया हम लोगों ने, लेट्स सी क्या होता है अब। ना, लेट्स फिगर आउट। ओके, इसका नाम देना है राउटर, और प्रॉब्लम होगी ठीक। आई एम सॉरी, यहाँ से कुछ टाइपो एरर हो गया था, इट शुड वर्क नाउ। परफेक्ट, ये काम कर रहा है अपना। अब आप में से कुछ भाई लोग बोलेंगे कि यार लिंक्स तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हमें बताना पड़ेगा व्यू को कि आपको वो
लिंक्स को फेच कराना है, इसीलिए मैंने ये बनाया था एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐप के नाम से। तो ऐप जो है इसके अंदर मैं एक नेव बार डाल देता हूँ, नेव, और हम बोलेंगे राउटर, ध्यान से देखिएगा, लिंक, और यहाँ पे हम डाल देंगे 2। ये हमारा पाथ रहेगा, फॉरवर्ड स्लैश, इसको हम बोल देंगे होम, और इसके साथ साथ एक दूसरा डाल देते हैं, इसका नाम रख देते हैं अबाउट, और इसको बोल देते हैं अबाउट। अब इट शुड वर्क, देख रहे हैं आप यहाँ पे शो कर रहा है ये। थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ मैं इसमें, स्टाइल यूज करते हैं यहाँ पे, स्टाइल, और एक क्लास दे देते हैं दोस्तों, क्लास का नाम लिख देते हैं नेव लिंक, क्लास नेव लिंक, और इस नेव लिंक पे मार्जिन लगा देते हैं, नेव लिंक मार्जिन 5 पिक्सल्स, परफेक्ट। अब देखने में अच्छा लग रहा है ये। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये काम नहीं कर रहा है टेक्निकली, यहाँ राउट तो चेंज हो गया रास्ता, बट रेंडर नहीं कर रहा है हमारा पेज। कारण बताता हूँ क्यों। राउटर को यूज करने के बाद हमें इसको किस तरीके से कॉल करना है, राउटर व्यू, आप इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हो, ये एक शॉर्ट हैंड हो गया इसका। अब ये काम करेगा, लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूं तो अबाउट पेज आ गया, राइट। होम पे क्लिक करता हूं तो होम पेज आ गया, एग्जैक्टली काम कर रहा है इस तरीके से। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये पेज एक ही पेज है, और देखिए बिना पेज लोड नहीं हो रहा है हमारा, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, और पेज चेंज हो रहा है, राइट। इसी चीज को बोलते हैं SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन। कंटेंट को इग्नोर करना आप लोग, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपना बूटस्ट्रैप से इसको अच्छा बना सकते हैं। मैं रिफ्रेश करूंगा, एरर आएगा अपने पास, और एरर आएगा कुछ इस तरीके से कि पेज नॉट फाउंड, व्हाई। अभी लारावेल को पता नहीं है, वो सिर्फ एक राउट को ही जानता है। तो इस एरर को ठीक करने के लिए अपन लोग को क्या करना पड़ेगा, राउट्स में जाना पड़ेगा, लारावेल का वेब, और यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि गेट राउट में फॉरवर्ड स्लैश और पाथ मैच करके एक एनोनोमस फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे, फंक्शन। और कुछ भी केस हो आपको रिटर्न करना है, सिर्फ वेलकम, सिर्फ एक ही प्लेट अपने पास, वेलकम। और इसी पे हम व्यू की मदद से कंपोनेंट्स को चेंज करते रहेंगे। साथ में एक कंडीशन और लगा देता हूँ, वेयर पाथ्स मैच, अगर कुछ इस तरीके की परिस्थिति आती है, यूआरएल में डॉट कंकैटिनेट कर दिया स्टार, के इसके पीछे कुछ भी रहे, आपको रेंडर करना है सिर्फ यही टेम्पलेट। चेक करते हैं, अबाउट पेज पे आए। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब एरर नहीं आने वाला, और आप देखिए कितना शानदार चल रहा है, पेज लोड नहीं हो रहा और कंपोनेंट चेंज हो रहा है। तो इसी तरीके से हम अपने नए नए कंपोनेंट्स बना सकते हैं, नए पेजेस बना सकते हैं। टेक्निकली व्यू इन पेजेस को कंपोनेंट बोलता है कि अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट कंपोनेंट शो हो जाए, और होम पे होम, या जो भी आप पेज बनाना चाहें वो अकॉर्डिंगली शो हो जाए। आई होप कि आपको सेंस किया होगा, और कोई भी एरर प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बताइए, और मैं लिंक लगा दूंगा सोर्स कोड का। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय फॉर नाउ।